हेलो व्यूवर्स, आज मेरे चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं HVAC का थर्ड क्लास लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। आज मैं कुछ आप लोगों को HVAC के बारे में बताने वाला हूं कि उसका इम्पोर्टेंस क्या है और उसका एप्लीकेशन क्या है, उसका एडवांटेज क्या है और उसका डिसएडवांटेज क्या है। तो एक एक करके आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए HVAC का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहले HVAC का एप्लीकेशन जो होता है रेसिडेंशियल में होता है, यानी बिल्डिंग्स वगैरह में जहाँ पर हम लोग रहते हैं। और दूसरा एप्लीकेशन होता है फार्मास्यूटिकल्स में, यानी जहाँ दवाई बनता है वो जगह में टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होता है, टेम्परेचर का ज़रूरत होता है। एक ख़ास टेम्परेचर में ही दवाई बनता है, नहीं तो उसका फंक्शन जो है गड़बड़ा जाएगा। वो एक ख़ास टेम्परेचर उसको दिया जाता है, वो वातावरण ठंडा मेंटेन किया जाता है और एक ख़ास टेम्परेचर में जाके ही वो दवाई जो है बनता है। और कमर्शियल्स यानी जहाँ पर ही बिजनेस वगैरह हो रहा है बिल्डिंग में, तो वहाँ पर ही यूज़ होता है। इंडस्ट्रियल में होता है, कोई प्लांट है बड़ा, जैसे स्टील प्लांट है या कोई बड़ा प्लांट है, तो वहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल प्लांट है, तो वहाँ पर भी HVAC का यूज़ होता है। एजुकेशनल बिल्डिंग, स्कूल्स वगैरह में, कॉलेज वगैरह में भी HVAC का यूज़ होता है। होटल्स में भी होता है, 3 स्टार होटल्स, 5 स्टार होटल्स, हॉस्पिटल्स में भी होता है, ठीक है। और मॉल्स में भी होता है बड़ा वाला, ऑफिसेज़ में भी होता है, ठीक है। और इसका इम्पोर्टेंस देखिए, इसका इम्पोर्टेंस होता है हेल्प्स टू स्टोर गुड्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। कोई सामान को क्या करता है, लंबे समय तक जो है स्टोर करने में मदद करता है, हेल्प करता है। कोई सामान लंबा समय तक हम स्टोर उसको कर सकते हैं HVAC के अंडर में, ठीक है। एयर कंडीशनिंग में हम लोग कोई सामान को लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होता है, एक जगह से दूसरी जगह को लेके जाने के लिए जब हम लोग गुड्स को ट्रांसफ़र करते हैं, तो वहाँ पर भी एयर कंडीशनर यूज़ होता है, टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है, ताकि वो ख़राब ना हो। जैसे मान लीजिए एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज़ कैसे आता है, बर्फ़ में आता है बहुत सारी चीज़, ठीक है। और भी इसी तरीके से बहुत सारे कूलिंग इन्वायरमेंट में आता है, तो उसमें भी तो HVAC का यूज़ हो रहा है ना, AC का यूज़ हो रहा है, इसीलिए HVAC का ट्रांसपोर्टेशन में भी यूज़ होता है। रिड्यूसेस मेंटेनेंस एंड ब्रेकडाउन ऑफ कमर्शियल इक्विपमेंट। मान लीजिए बहुत जगह में क्या होता है, सर्वर रूम हो गया, इलेक्ट्रिकल रूम हो गया, वहाँ पर भी HVAC का यूज़ होता है, ठीक है, प्राइवेट कंपनी में खासकर, क्योंकि वहाँ पर ही मशीन्स ख़राब नहीं हो। और ना ही मशीन्स क्या हीट जनरेट करता है, तो हीट तो उसको कैसे निकलेगा, अगर ज़्यादा हीट होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो मशीन्स ख़राब होने का चांसेस होता है। इसीलिए जो है वो एक टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है और HVAC उसकी मदद करता है टेम्परेचर को कंट्रोल करने में और हीट को बाहर निकालने में, ठीक है, रूम से। और क्या करता है, प्रोवाइड्स ह्यूमन कंफर्ट देता है, आराम चाहिए सबको, ठीक है, AC के अंदर सब बैठता है, इसीलिए। मेंटेन्स प्रॉपर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, यानी वातावरण का टेम्परेचर को समान एक अच्छा बनाए रखता है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या हो गया इसका, प्रोवाइड्स लॉट्स ऑफ स्किल। इसमें क्या है, बहुत एडवांटेज क्या हो गया, प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ स्किल। इसमें बहुत स्किल का ज़रूरत है, नॉलेज का ज़रूरत है। हायर पे स्केल, ऐसा भी अच्छा है, हाई डिमांड इन द मार्केट में डिमांड अच्छा है इसका। अपॉर्चुनिटीज़ वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में अपॉर्चुनिटीज़ है। लो कॉस्ट स्टार्टअप कॉस्ट लो होता है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है HVAC कैरियर का, रिक्वायर हाई लेवल ऑफ स्किल एंड नॉलेज, बहुत ज़्यादा स्किल चाहिए इसमें और नॉलेज चाहिए। लॉन्ग वर्किंग आवर्स हो सकता है, ठीक है, हीट में भी काम होता है, लो टेम्परेचर में भी काम होता है। और रिस्क ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज़, ये बीमारी लगने का चांसेस हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक प्लांट चल रहा है, वहाँ पर ही
60 डेसिबल से ज़्यादा साउंड है, ठीक है, 60 डेसिबल नॉर्मल है साउंड, उसमें काम हो सकता है। उससे ज़्यादा हुआ तो अगर हम उसको डेली सुन रहे हैं तो हमें ऊंचा सुनने का आदत हो सकता है, ठीक है। इसी तरह बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। और हाई सेफ्टी कंसर्न, यानी हम हाइट में काम कर रहे हैं या फिर हीट में काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, वहाँ पर सेफ्टी का बहुत ज़रूरत होता है, ठीक है। तो ये रहा आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।